हेलो एवरीवन। एक अनकंफर्टेबल सवाल से स्टार्ट करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या एआई आपको स्मार्ट बना रहा है या धीरे धीरे डंबर? मोस्ट लोग तुरंत बोलेंगे एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, टाइम बचाता है, लर्निंग इजी करता है। और हाँ, ये सब सच है, लेकिन रीसेंट साइंटिफिक रिसर्च कुछ और ही स्टोरी बता रही है। ऐसी स्टडीज जो क्लियरली दिखाती हैं जितना ज्यादा हम एआई पर डिपेंड कर रहे हैं, उतना कम हम खुद सोच रहे हैं। आज के वीडियो में हम बिना हाइट, बिना फियर मॉन्गरिंग, प्योर डेटा के साथ बात करेंगे। क्या एआई वाकई दिमाग को लेजी बना रहा है? कौन से ब्रेन पार्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, एआई यूज करते हुए स्मार्ट कैसे रहा जाए, स्टूपिड नहीं। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि सॉल्यूशन सिंपल है लेकिन इग्नोर करना बहुत इजी। सब्सक्राइब सीटीए। अगर आप टेक्नोलॉजी, एआई और फ्यूचर को लॉजिकली समझना चाहते हो, सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो नहीं करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बात होती है डेप्थ की, हाइप की नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, स्मॉल एग्जाम्पल्स बिग वार्निंग। पहले एक सिंपल सवाल, 10 साल पहले आपको कितने फोन नंबर्स याद थे? आज शायद 1 या 2। गूगल मैप्स से पहले शहर के लैंडमार्क्स याद रहते थे, आज बस ब्लू लाइन फॉलो करनी होती है। ये एग्जाम्पल्स छोटे लगते हैं, लेकिन यहीं से एक डेंजरस पैटर्न स्टार्ट होता है। जब हम अपना मेंटल वर्क टूल्स को आउटसोर्स कर देते हैं, तो ब्रेन बोलता है, ग्रेट, मुझे काम नहीं करना। और जो चीज यूज नहीं होती, वो धीरे धीरे वीक हो जाती है। सेक्शन 2, MIT स्टडी द शॉकिंग ट्रूथ। 2025 में MIT मीडिया लैब में एक पावरफुल एक्सपेरिमेंट किया। 54 लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए। ग्रुप 1 चैट जीपीटी यूज कर सकता था, ग्रुप 2 सिर्फ गूगल सर्च, ग्रुप 3 नो टूल्स, सिर्फ अपना दिमाग। सबको ऐसे लिखना था और EEG मशीन से ब्रेन एक्टिविटी मेजर की गई। रिजल्ट, चैट जीपीटी ग्रुप का ब्रेन एंगेजमेंट सबसे कम था, लिटरली थिंकिंग मोड ऑफ। और सबसे स्कैरी पार्ट, कुछ महीनों बाद ये लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि तुमने क्या लिखा, वो अपना ही ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जबकि जो लोग खुद लिख रहे थे उन्हें सब याद था। सेक्शन 3, एआई ट्रस्ट लेस थिंकिंग। माइक्रोसॉफ्ट और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की 2025 की स्टडी 319 नॉलेज वर्कर्स पर हुई। फाइंडिंग सिंपल थी, जितना ज्यादा एआई पर ट्रस्ट, उतनी कम क्रिटिकल थिंकिंग। लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना छोड़ देते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि एआई को कैसे यूज करूं। थिंकिंग शिफ्ट हो जाती है प्रॉब्लम से सिस्टम पर, और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल वीक होती है तो लॉन्ग टर्म डैमेज होता है। सेक्शन 4, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग साइलेंट किलर। एक और लार्ज स्टडी में 666 लोगों को एनालाइज किया गया। रिजल्ट क्लियर था, फ्रीक्वेंट एआई यूज, लो क्रिटिकल थिंकिंग स्कोर। इसका रीजन बोला गया कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, मतलब हम अपना थिंकिंग का काम मशीन को दे देते हैं। ये ट्रेंड यंग लोगों में और ज्यादा स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में इजी लगता है, लॉन्ग टर्म में ब्रेन ट्रेनिंग बंद हो जाती है। सेक्शन 5, गूगल मैप्स एंड ब्रेन श्रिंक इफेक्ट। अब यहाँ चीज और सीरियस हो जाती है। नेविगेशन ह्यूमन ब्रेन का सबसे डिमांडिंग टास्क है। इसमें हिप्पोकैम्पस का यूज होता है, जो मेमोरी, इमेजिनेशन और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2000 की फेमस स्टडी में लंदन टैक्सी ड्राइवर्स का हिप्पोकैम्पस नॉर्मल लोगों से बड़ा पाया गया। आज ऑपोजिट सीन, ज्यादा जीपीएस यूज इक्वल्स टू वीक नेविगेशन स्किल्स इक्वल्स टू अंडर ट्रेन्ड हिप्पोकैम्पस। और हिप्पोकैम्पस सिर्फ रास्ता नहीं, फ्यूचर प्लानिंग और डीप थिंकिंग के लिए भी जरूरी है। सेक्शन 6, एवोल्यूशन वर्सेस एआई द रियल कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन ब्रेन बॉडी का सिर्फ 2% है, लेकिन एनर्जी का 20% कंज्यूम करता है। इसीलिए एवोल्यूशन ने हमें मेंटली लेजी बनाया। जहां इजी ऑप्शन मिले, ब्रेन तुरंत स्विच ऑफ कर देता है। प्रॉब्लम यह है कि लर्निंग फ्रिक्शन से होती है। स्ट्रगल, मिस्टेक्स, रीट्राई, ये सब ब्रेन नेटवर्क्स को स्ट्रांग बनाते हैं। एआई ये फ्रिक्शन हटा देता है और यहीं से डेंजर स्टार्ट होता है। सेक्शन 7, द रियल रिस्क ग्रुप। सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है? वो लोग जिन्होंने फंडामेंटल्स कभी डीपली सीखे ही नहीं। स्टूडेंट्स, फ्रेश एम्प्लॉइज, बिगिनर्स। एआई उनका ट्रेनिंग ग्राउंड ही रिमूव कर देता है, और जब फंडामेंटल्स नहीं होते तो आप एआई के आउटपुट को वेरीफाई भी नहीं कर पाओगे। गलती पकड़ने के लिए नॉलेज चाहिए। सेक्शन 8, सॉल्यूशन बॉयकॉट नहीं, बैलेंस। तो क्या सॉल्यूशन है? एआई को बॉयकॉट कर दें? नहीं, एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लर्निंग डेमोक्रेटाइज करता है, स्मॉल प्लेयर्स को पावर देता है। रियल सॉल्यूशन है इंटेंशनल ब्रेन ट्रेनिंग। एआई से पहले खुद सोचो, ड्राफ्ट खुद बनाओ, फिर एआई से इंप्रूव कराओ। कुछ दिन बिना गूगल मैप्स के ट्रैवल करो,
मैथ्स, राइटिंग, रीजनिंग खुद प्रैक्टिस करो। एआई को टूल बनाओ, रिप्लेसमेंट नहीं। आउटरो। याद रखिए, आपका ब्रेन एक मसल की तरह है। यूज करोगे तो स्ट्रांग होगा, इग्नोर करोगे तो वीक। एआई और इंटेलिजेंस में चूज करना जरूरी नहीं, दोनों साथ रह सकते हैं। बस कंडीशन एक है, कंट्रोल आपके हाथ में हो। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए आप एआई का यूज कैसे करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।